जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी विनती है, हाथ जोड़ के विनती, आप कह के तो देखिए। कुछ नहीं बोलेंगे, 1 साल बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, 2 साल बर्बाद हो गया कोई बात नहीं। इफ यू कैन नॉट डू, आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, डोंट ड्रैग योरसेल्फ। खींचिए मत अपने आप को, रगड़िए मत अपने आप को। कोचिंग वाले तो आपको पागल बनाएंगे ही, बिकॉज यू आर कस्टमर फॉर देम, बिकॉज आप उनके क्लाइंट हैं, आप हैं तभी तो पैसा आ रहा है। वो कहेंगे तू फोड़ेगा, तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, 2 बार में नहीं हुआ, 3री बार में हुआ, 4थी बार में होगा, 5वीं बार में होगा। एंड बड़ा सा पोस्टर लगवाएंगे, जिसने 7वीं बार में किया है उसका क्यों लगवाएंगे? बिकॉज ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। अरे ऐसी इंस्पिरेशन भाड़ में जाए, 7वीं बार में जो सिलेक्शन करवा के और आप उसकी मोटिवेशनल स्टोरीज डाल रहे हो, आप बनाते हो 12th फेल, क्या मूवी बनाते हो 12th फेल? अरे किस बेवकूफ ने बनाई है, क्यों बनाई है ये मूवी? प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यदि आप माता पिता हैं तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए। मुझे एक चीज शेयर करनी है और वो आपके बच्चे के विषय से है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। सही लगे तो कमेंट कीजिएगा और ना सही लगे तो आप खुद राय बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा हो सके। कल एक घटना घटी, हुआ यूं कि मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास समवेयर, बीच में फोन आया, भैया कहाँ हो? मैंने बोला दीदी मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। ये जो दीदी है मेरे फ्रेंड की बहन है, हमसे बड़ी है तो दीदी ही कहते हैं। तो मैं बोला कि दीदी मैं तो पढ़ा रहा हूँ। बोली कि भाई 5 मिनट के लिए आ जाओगे, आपसे 5 मिनट बात करनी है। मैं बोला हाँ दीदी बोलो। तो बोली कि भैया ये मान लो जो नाम है लड़के का कि राम प्रेशर में है, मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है और इससे नॉन मेडिकल नहीं चल पा रही है, एक बार इसके विषय में आपसे जानकारी लेनी थी। तो मैंने बोला कि दीदी बस 5 मिनट में ही मैं आपके पास पहुंचता हूँ। समझ में आ रही बात? 5 मिनट में मैं आपके पास पहुंचता हूँ, फोन पे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं जब घर गया दीदी के, तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि वास्तव में जो भांजा है, जो लड़का है, वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू बिफोर, क्योंकि 9th और 10th मेरे पास पढ़ा था, तो ऑल्दो ही इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, ठीक है, बिहेवियर वाइज अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, लेकिन आई फाउंड दैट ही वाज अ लिटिल डिप्रेस्ड और जो फिजिकल फिटनेस है वो कमजोर हो गया था। तो मुझे लगा कि वो डिप्रेस्ड है। तो मैंने बोला कि दीदी क्या बात है? बोली कि इससे नॉन मेडिकल नहीं चल पा रहा है भाई। मैंने बोला तो फिर? बोलिए कि अब इस बताओ कि करना क्या है। फिर मैं बोला कि ठीक है दीदी बताता हूं क्या करना है। बोली कि देख भाई, मेरे को इससे ज्यादा जो कीमती चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और ये जो 3 लाख जो फीस दिया है मैंने, उसकी भी कोई बात नहीं है। 3 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गई कि भाई वो गुम हो गए, भूल गई मैं। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं, प्यारे बच्चों आप भी समझिए ध्यान से। मैं ये बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट टू लेट, अभी देर नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? देर नहीं हुई है। यदि आपने 10th के बाद 11th में अपने दोस्तों के कहने पर या अपने दोस्तों के देखा देखी या आपके बेस्ट फ्रेंड ने नॉन मेडिकल लिया है, चाहे दूसरी स्ट्रीम ली है, तो उनके कहने पर आपने स्ट्रीम ली है, या आपके माता पिता चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, उनके सपने पूरे करने के लिए, डॉक्टर बने, उनके सपने पूरे करने के लिए, या आप अपने समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आपने नॉन मेडिकल ले लिया जस्ट बिकॉज दैट यू हैव टू मेंटेन सोशल स्टेटस, तो अभी भी जो देर नहीं हुई है, अभी 6 महीने हुए हैं, स्टिल यू कैन चेंज योर स्ट्रीम। आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आप क्योंकि 6 महीने तक आपने प्रेशर झेला है ना, समझ में नहीं आई फिजिक्स, समझ में नहीं आया मैथ, समझ में नहीं आई केमिस्ट्री, भाड़ में जाए। मेरे को नहीं बनना इंजीनियर, मेरे को नहीं करना नॉन मेडिकल, तो क्या करना है भाई? जो मेरे को समझ में आएगा वो करूंगा। मैं आर्ट्स में ठीक हूं, कर पाऊंगा तो मैं आर्ट्स करूंगा, मम्मी आर्ट्स करूंगा, पापा इस तरीके से आप समझाइए। और मेरी लिखित में गारंटी है, एंड यू मस्ट बी नोइंग माई नंबर,
आज वैसे मैं कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आज शेयर करूंगा अपना नंबर। आप ये नंबर नोट कर लीजिए। आप नहीं कह पा रहे, मैं कहूंगा आपके मम्मी पापा से, लेकिन मैं आपके मम्मी पापा का प्यारा थोड़ी ना हूं, मैं उनका मैं जानकार थोड़ी ना हूं। सबसे प्यारे इंसान जो हैं आप हैं अपने मम्मी पापा के लिए। तो आप बोलिए अपने पापा को, पापा मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पा रहा हूं जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझाइए। आपका उन्होंने कोचिंग में एडमिशन करवा दिया है, आपको नॉन मेडिकल दिलवा दिया है, कोचिंग में बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता भाई, आप लोग ऐसा ना समझे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन आप वहां पे जाके रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, नाम आपका चल रहा है, दिल्ली में नाम चल रहा है, किसी भी स्कूल में चल रहा है। यू हैव टू जस्ट टेक योर एग्जामिनेशंस और आपकी 11वीं 12वीं हो जाएगी। और हम तैयारी करवाएंगे IIT की, हम तैयारी करवाएंगे, नीट एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई करना है। तो आप हिम्मत जुटाइए और कह दीजिए कि मम्मी पापा नहीं हो पा रहा है। आप ये मत सोचिए कि फीस उन्होंने जमा कर दिया है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप। और ये मत सोचिए कि उन्होंने फीस जमा करवा दिया, कोई बात नहीं, फीस जमा करवा दिया उनके लिए 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी अरेंजमेंट आपके लिए करवाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन सब चीजों से तो बेहतर है कि किसी दिन आप कोटा में तैयारी करने के लिए गए हैं, दिल्ली में तैयारी करने के लिए गए हैं, गोरखपुर में तैयारी, कानपुर में, पटना में तैयारी कर रहे हैं, और किसी दिन दीवार पे लिखता हुआ मिले, सॉरी मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा, आई कुडंट मेक इट, पापा मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सका, ठीक है ना, मैं हार गया, आई क्विट। इन सब चीजों से तो बेहतर है, वो जानते हैं कि इन सब चीजों से बेहतर है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरा बच्चा जिंदा रहे, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास रहे। तो आप हिम्मत जुटाइए और कह दीजिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की, IIT की, JEE मेंस की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी विनती है, हाथ जोड़ के विनती, आप कह के तो देखिए। कुछ नहीं बोलेंगे, 1 साल बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, 2 साल बर्बाद हो गया कोई बात नहीं। इफ यू कैन नॉट डू, आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, डोंट ड्रैग योरसेल्फ, खींचिए मत अपने आप को, रगड़िए मत अपने आप को। कोचिंग वाले तो आपको पागल बनाएंगे ही, बिकॉज यू आर कस्टमर फॉर देम, बिकॉज आप उनके क्लाइंट हैं, आप हैं तभी तो पैसा आ रहा है। वो कहेंगे तू फोड़ेगा, तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, 2 बार में नहीं हुआ, 3री बार में हुआ, 4थी बार में होगा, 5वीं बार में होगा। एंड बड़ा सा पोस्टर लगवाएंगे, जिसने 7वीं बार में किया है उसका क्यों लगवाएंगे? बिकॉज ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। अरे ऐसी इंस्पिरेशन भाड़ में जाए, 7वीं बार में जो सिलेक्शन करवा के और आप उसकी मोटिवेशनल स्टोरीज डाल रहे हो, आप बनाते हो 12th फेल, क्या मूवी बनाते हो 12th फेल? अरे किस बेवकूफ ने बनाई है, क्यों बनाई है ये मूवी? व्हाई यू मेड सच मूवीज? मैं कभी बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बोलूंगा। आप क्यों ऐसी मूवीज को प्रमोट करते हैं? आपने ये तो दिखा दिया कि एक बंदा IPS बन गया थ्रू हिज हार्डशिप्स, मेहनत की उसने, ऐसे वैसे किया, IPS बन गया। आपने उन लाखों कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दिखाया? उन लाखों कैंडिडेट्स में 20 हजार के 30 हजार के पेरेंट्स क्या रहे होंगे? वो भी ऑटो रिक्शा वाले रहे होंगे, वो भी कबाड़ा चुगने वाले रहे होंगे, वो भी किसी गरीब फैमिली से आ रहे होंगे। उनको क्यों नहीं दिखाया भाई तुमने? उनको भी दिखाना चाहिए था ना। Why don't you show the real face of these aspirations of these competitive examinations? घर बार बेच दिया उन्होंने और तुम दिखाए जा रहे हो कि 6ठी बार नहीं हुआ, 7वीं बार, once again, है ना? क्या है? रीस्टार्ट। क्यों रीस्टार्ट करना है? 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, छोड़ो ना यार। प्लान ए अगर फेल हुआ है, देयर आर मेनी अदर्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में और भी हैं, बी ट्राई करो, सी ट्राई करो, डी ट्राई करो, ई ट्राई करो। और ये समाज वाले तो बोलते रहेंगे, सबसे बड़ा है रो, क्या कहेंगे लोग? इस बात से क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? नहीं फर्क पड़ना चाहिए। दिस इज माई लाइफ, हम अपने स्टाइल में अपनी लाइफ को जिएंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, बस गलत नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब मेरा स्टाइल क्या है? अब मैं चड्डी बनियान पे निकलूंगा, ये मेरा स्टाइल है? नहीं भाई, ये ऐसे स्टाइल का नहीं मैं कह रहा हूं, मैं इस स्टाइल का कह रहा हूं कि भाई मैंने नॉन मेडिकल ली थी, मेरे से नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट दे लिया। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? आर्ट्स। दिस इज माय स्टाइल, मेरी लाइफ है। तू कौन होता है बोलने वाला? पड़ोसी कौन होते हैं बोलने वाला? दे विल जज मी, वो मेरे को बताएंगे कि मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं। नो,
आई एम ओनली पर्सन हु कैन जज माई सेल्फ। मैं ही आदमी हूं जो मैं अपने आप को जज करता हूं। दूसरे के थोपे हुए चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो प्यारे बच्चों। जागो। कब जागोगे? कब तक डरोगे? कम एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, पापा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो दूसरा चीज करो बेटा। पेरेंट्स को भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पेरेंट्स हमेशा ये रोना ना करो कि बेटा देख मैंने सोना गिरवी रख दिया है, चांदी गिरवी रख दिया तेरे को आईएएस बनाने के लिए, तेरी आईआईटी क्लियर करवाने के लिए। तू सफल हो जाएगा तो तेरी पुश्तें तर जाएंगी। क्यों? इसने जन्म लिया है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, इसकी जिंदगी नहीं है। ये नहीं जिएगा अपने हिसाब से। जरूरी है आईएएस बनेगा, यूपीएस क्लियर करेगा, आईआईटी क्लियर करेगा, इंजीनियर बनेगा तो तुम इसके पैसे पे मौज मारोगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपका फर्ज है वो कीजिए। बच्चे से जितना बनता है, अरे 20,000 की नौकरी करेगा, 25,000 की नौकरी करेगा, आपका ख्याल रख लेगा। संस्कार दीजिए, खुश रहना सिखाइए। खुश रहना ज्यादा जरूरी है बजाय कि हर महीने 12 लाख का पैकेज उठाने से। इसमें गर्व वाली बात नहीं है कि आप बताएंगे कि मेरा बेटा एक महीने में 12 लाख कमाता है, और बेटे से जाके पूछिए कितनी फटी पड़ी रहती है उसकी, बॉस की कितनी सुननी पड़ती है, कितना मेंटली स्ट्रेस्ड है। आ रही बात समझ में? हाउ ही हैज बीन, मतलब टॉर्चर उसको कैसे किया जाता है। रातों की नींद बर्बाद करके 2-2 शिफ्ट करता है, तब वो 12 लाख मिलते हैं, और आप अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी में है, इंजीनियर है, यूपीएससी की तैयारी है। दिस ऑल आर फेलियर्स। आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को गिरवी मत रखिए। या आप अपने सोना चांदी गिरवी थोड़ा रखते हैं, आप अपने बेटों को गिरवी रखते हैं कि बेटा देख ले खेत बेच दिया है मैंने, अब तेरे को यूपीएससी आईएएस बनना ही बनना है। उसका नहीं हुआ, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, नहीं हुआ, उसको मालूम चल गया कि अब नहीं हुआ और सब कुछ बिक गया है, तो अब करना क्या है? सुसाइड करेगा। यही तो है एक लास्ट। चुपचाप एक दिन अपने आप को पंखे से लटका लेगा, टॉप फ्लोर से कूद जाएगा, मर जाएगा, दुनिया खत्म। क्योंकि ही कैन नॉट फेस नहीं कर सकता ना। वो माँ दिन भर रोती रहती थी, बेटा देख मैंने अपना सोना चांदी गहना सब बेच के तेरे को मैं पढ़ा रही हूँ। बाप रोता रहता था मेरे चप्पल घिस गए हैं। अरे चप्पल घिसने के लिए कौन कहा था? क्या बेटे ने कहा था कि मेरे को आईएएस की तैयारी कर दो? जब खुद कोई बंदा कहता है तब वो क्रैक भी कर सकता है। तुम अपने सपने ना थोपो यार। तुम तो एक साधारण से क्लर्क तो बन नहीं पाए और बेटे को आईएएस बनाना चाहते हो, जबरदस्ती उसके लिए पाथ फॉलो करवा रहे हो। कहां से बनेगा तुम्हारा बेटा आईएएस? खुद से अंदर से डिजायर होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है, तब वो करेगा। तो 1-2 अटेम्प्ट में वो कर भी देगा। लेकिन आप जबरदस्ती पुश करके करवाएंगे तो ही कैन नॉट डू। लिखवा लो। आ रही बात समझ में? तो कभी भी अपने बेटा बेटी को गिरवी मत रखिए। बड़ी कीमती लाइफ है, खुश रहना सिखाइए। आ रही है बात समझ में? कभी रिजल्ट में फेल भी हो जाए, 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 6वीं बच्चे फेल हो जाते हैं तो ऐसे डंडा लेके नहीं खड़े हो जाना है। मैंने तेरे से A1 उम्मीद की थी, आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। क्यों पाएगा फुल मार्क्स? मशीन है कि गलती नहीं कर सकता। नंबर कट गए तो कोई बात नहीं, 95 में हक दो यार उसको, पार्टी मनाओ शाम को। आ रही है बात समझ में? मेरे बच्चे के मान लीजिए कोई बच्चा है वो 35 स्कोरर है, 35 लाता है, 40 लाता है, इस बार 55 लाया। क्यों कंपेयर कर रहे हो? दूसरों के बच्चों से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसके फ्रेंड से? अरे बाप रे 55 लाया, 35 से 55, 20 मार्क्स की बढ़ोतरी। आज तो भाई पार्टी चलेगी। आज मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर लिया। ढोल पिटवाया कीजिए गलियों में। आगे बात समझ में? इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया करो। 98 मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स कहां कटे? 2 मार्क्स कहां कटे बताओ मेरे को बेटा। मैं तुम्हारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्यों कटेंगे 2 मार्क्स? 2 मार्क्स कट गए, 12 मार्क्स कट गए, 20 मार्क्स कट गए, पास तो हो गया। तो ये वाला एटीट्यूड छोड़ो, मार्क्स के पीछे भागना बंद करो। ये बहुत पुराना जमाना था, when the candidates were selected according to marks। आज मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई नहीं सेलेक्ट हो रहा है। स्किल बेस्ड जो अपनी जॉब है स्किल बेस्ड होगी, स्किल आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो देने वाले होते हैं वो कहते हैं वी आर नॉट गेटिंग द राइट कैंडिडेट्स। सही कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे हैं बिकॉज स्किल्स आर नॉट मैचिंग। कॉलेज में जाके तो मदरगस्ती करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, कहां से स्किल मैच करेगा? केवल टॉपर बनने से नॉलेज नहीं होती है, चीजों को सीखना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो
पेरेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मेरी आदत है, जब मैं बोलता हूं तो ऐसे ही बोलता हूं। तो आप मेरी बातों को समझिए। आपका बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दीजिए। लेट हिम सर्च, लेट हिम फाइंड हिज इनर, कि वो करना क्या चाहता है, किस चीज में गुड है, क्या करना चाहता है। कल को ब्लेम तो नहीं करेगा, कल को दब्बू इंसान तो नहीं बनेगा। आपने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दी, वो कर भी नहीं रहा था, पास भी हो गया, छोटी मोटी नौकरी भी पकड़ लिया, दिन भर उसकी बॉस पिलाई करेगा। आ रही बात समझ में? अपनी मर्जी से जिंदगी जी नहीं सकता। कब ऑफिस जाना है, कब आना है, रात को कब उठ के जाना है, अभी घर जा रहा है, बीच से कॉल आ गई, आजा भाई। आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे मालूम है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज, क्या क्या वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो ये नहीं है कि आईआईटी मेरा लड़का क्लियर कर लिया तो 12 लाख हर एक महीने पाएगा तो हमारी जिंदगी सुखी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया तो बैठे बैठे पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य बात समझ में? थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी मस्ट नो हाउ टू मैनेज आवर लाइफ, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू रिमेन पीसफुल इन ऑल द एडवर्सिटीज ऑफ आवर लाइफ। ये हमें जानने की जरूरत है। आर्य बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है जो बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा। They will get this courage to speak in front of their parents. अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा। थोड़ा गुस्सा होंगे, थोड़ा नाराज होंगे, और समझदार पापा मम्मी होंगे जो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, बोलेंगे आजा कोई दिक्कत नहीं है यार, तू दूसरा चीज कर, तेरे से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना इंजीनियर बनना तेरा, तेरे से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना डॉक्टर बनना तेरा, मेरे लिए तो तू ही जरूरी है, तू है तो सब कुछ है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार के पेरेंट्स बनिए आप लोग। नेवर impose your unfilled desires on your kids। अपने बच्चों पे ये सारी चीजें मतलब impose मत कीजिए कि बेटा तेरे को यही बनना है, क्यों बनना है हमें। आ रही बात समझ में? तो आप चीजों को समझिए और हमेशा अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, हिटलर बन के मत रहा कीजिए। और स्कूल में भी टीचर से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, कभी भी किसी बच्चे को टारगेट ना करें। नेवर पॉइंट आउट एनी स्टूडेंट। हमेशा सिखाने की प्रवृत्ति से चीजों को सिखाएं। मस्त रहिए, बच्चों के साथ मस्त रहिए, है ना। डिसिप्लिन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पॉइंट आउट करें और मार्क्स के लिए बस उनकी जान निकाल दें। बात समझ में आ गई? तो मेरी बातों को आप यदि समझ पाए हैं तो शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी पेरेंट्स को शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम दैट एवरी पेरेंट्स मस्ट नो हाउ बी अ गुड पेरेंट। पेरेंटिंग कैसे करना है ये आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कोई शब्द आपको बुरा लग गया हो तो लगना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए तो समझा रहा हूं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।